सबसे पहले बात हज 2025 के हवाले से करते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अख्ताम की ओर है। और आज ईद उल अज़हा की तकरीब सईद जो है वो मुख्तलिफ ममालिकों के अंदर मनाई जा रही है। और इस ज़मन में अरफात के मैदान में जो खुतबा हज होता है वो भी सुनाया गया है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि खुतबा हज के दौरान इमाम काबा ने फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के अंदर पेचीदा मामलात का जहाँ जिक्र किया है, वहीं पर कुरान और हदीस के ताबिया जिंदगी बसर करने पर भी जोर दिया है। इमाम काबा ने कल खुतबा हज के दौरान ये साफ कर दिया कि जो वादे किए जाएं उनको निभाया जाए और सादगी के साथ जिंदगियां बसर की जाए, यही दरअसल उसवा हसना है। शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमाद की तरफ से जो मक्कातुल मुकर्रमा के में मुकर्रर किए गए थे, उनके ताबे में नमाज ईद भी अदा की जाएगी। और तकरीबन 1.5 मिलियन लोग जो हैं और जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों से आए थे, उन्होंने वकूफ़ अरफा में जो है वो कल हिस्सा ले लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत शुमारात यानी जहाँ पर ये सेंसस किया जाता है, उनके मुताबिक जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं, रवां साल के दौरान 171 ममालिकों से यानी 171 कंट्रीज से 15,06,560 से ज़्यादा आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की, जबकि सऊदी अरब से इस साल 1,67,600 से ज़्यादा अफराद ने हज किया है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो डेट इज़ इन बिटवीन 1.5 बिलियन के आसपास। सऊदी खबर रसाई इदारों के मुताबिक अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाले हुजाज में मर्दों की तादाद 8 लाख से ज़्यादा है, 8.5 लाख से भी ज़्यादा है। और इसी तरीके से ख़वातीन की तादाद भी तकरीबन 7,97,000 के आसपास जो है वो रिकॉर्ड की गई है। शेख हुमाद साहब की तरफ से कल जब खुतबा दिया गया तो उसमें कुछ अहम तरीन मौज़ूआत छेड़े गए और सबसे बड़ा मौजू ये था कि मुसलमान का आईना है, भाई है और एक दूसरे के साथ मिलकर हमने उन तमाम मसाइल का हल निकालना है जो मसाइल इस वक्त मुसलमानों के दरपेश है। स्पेशली कई बार उन्होंने फ़लस्तीन का भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके की से वहाँ पर सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों के बीच और फिर दुआओं कलिमातों के बीच कल पूरा दिन बसर हो चुका है। ज़रा तस्वीरें आपके सामने जो है और कुछ साउंड बाइट्स भी आपके साथ। فأوصيكم أيها الناس، أوصيكم حجاج بيت الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين وجعل العاقبة للتقوى. التقوى عباد الله سبب خيري الدنيا والآخرة. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. चलिए, ये तो एक खबर आपके सामने हुजाज इकराम ने जहां पर रात मुज़दलिफ़ा के अंदर गुजारी है खुले आसमान के नीचे, और आज कुर्बानी का एक सिलसिला भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा सऊदी अरब के अंदर, जहां पर 2.5 घंटे अभी इस वक्त पीछे वक्त चल रहा है, चूँकि 6 सवा 6 के आसपास का वक्त है। लेकिन कुल मिलाकर ऑफिशियली चूँकि आज ईद है और कल भारत और पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक में जनूबी एशिया के अंदर ईद मनाई जाएगी, इस सिलसिले में तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। ये तस्वीरें रात की हैं जहाँ पर हुजाज इकराम की कसीर तादाद शदीद गर्मी के बीच, हालांकि खुसूसी इंतजामात थे, इस दरमियान वो मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हुए और इबादात में मसरूफ़ भी नजर आए।